अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इटली जाना चाहते हैं और इटली के उन्होंने ख्वाब देखे हैं, शेंजन जोन में और अपनी स्टडी अब्रॉड करने के ख्वाब देखे हैं। एक छोटी सी गलती उनके इस ख्वाब को तोड़ सकती है और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते हैं इनकम्प्लीट, उससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और वो कौन सा वीज़ा है जो इटली में लंबे अरसे के लिए पढ़ने की हमें परमिशन देता है? आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि लॉन्ग स्टे वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इटली अ अ, डी टाइप वीज़ा जिसे आप कहते हैं का मुकम्मल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इंटरव्यू टिप्स हैं, बैंक स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल सीक्रेट्स हैं एंड वो मिस्टेक्स जो आम तौर पर स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन टिप्स जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट को, व्हाट इज़ टाइप डी वीज़ा। बट इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट बट जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी जो है ना वो अपडेट्स पहुँचें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। सो वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज़ डी टाइप वीज़ा। ये वीज़ा उन तलबा के लिए होता है, यानी उन लोगों के लिए होता है जो स्टडी करने के लिए इटली जाते हैं और 90 डेज से ज़्यादा वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। इसे हम डी टाइप वीज़ा कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो और कोई रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। इस वीज़े के ज़रिए आपको क्या मिलता है? रेज़िडेंस परमिट, जिसे इटालियन में कहते हैं परमिशो दी सोग्निरो कहते हैं, ठीक है? इस ये मिलता है जिससे आप लीगल तरीके से इटली में एक मखसूस अरसे तक जितने साल का आपको वीज़ा मिला उसमें आप स्टे कर सकते हैं। तो आपने जो भी वीज़ा फाइल करना है स्पेसिफिकली स्टडी के लिए, तो कौन सा वीज़ा टाइप करना है आपने? वीज़ा डी टाइप वीज़ा आपने जो है ना वो फाइल करना है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपका किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में प्री एनरोलमेंट या एडमिशन लेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। फिर आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट एंड आपका पासपोर्ट मैक्सिमम 6 मंथ से ऑनवर्ड जितना भी हो सकता है, एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जो अटेस्टेड और ट्रांसलेटेड होने चाहिए, ठीक है। याद रखें 90% जो रिजेक्शंस होती हैं वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से होती हैं और ये वही चीज़ है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। पता नहीं यार वीज़ा कौन सा, इटली का स्टडी वीज़ा टाइप जो है ना वो फाइल करना है, कौन सा कर दिया? वो शॉर्ट वाला कर दिया, रिजेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 पे है बैंक स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कहता हूँ, डिटेल भी बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल प्रूफ इज अ की डॉक्यूमेंट्स इन योर केस, ठीक है। तो 6 से 7 हज़ार, ये इन्होंने कम बताई है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 8 से 9 हज़ार यूरो की आप बैंक स्टेटमेंट में दिखानी है आपने, ठीक है। अगर आप स्पॉन्सर हैं, यानी आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो उसमें स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना है, सीएनआईसी लगाना है, रिलेशनशिप प्रूफ जिसे आप एफआरसी कहते हैं वो आपने लाजमी लगाने, जिसमें ये पता चले कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका रिलेशन आपके साथ क्या है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके करीबी रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर उसके अलावा एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट 3 टिप मैं यहाँ पर आपको देता चलूँ। हमेशा याद रखना है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी जो यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर्ड भी करती है। इससे कम की नहीं लगानी, वरना आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने इस वीज़ा के साथ, अपने इस केस के साथ आपको अटैच करने हैं। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है जो कम से कम 6 माह तक के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेटली आपने किया होगा 5 साल 10 साल का आप लोग रखते हैं, तो इतने साल का आप रखें। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। प्री इनरोलमेंट कंफर्मेशन या डीओवी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट एंड स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट लीज या यूनिवर्सिटी हॉस्टल अकोमोडेशन प्रूफ यू शुड हैव, एंड वीज़ा फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरना है। आपको याद होगा कौन सा फॉर्म हमने भरना है वीज़ा के लिए, टाइप कौन सी है? डी टाइप वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा। अगर आप 90 डे से कम जा रहे हैं तो आप शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए जा रहे हैं तो आप डी टाइप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर हैं, एंड देन आपके पास एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स है, एंड देन ट्रैवल जो है ना वो हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
आइटनरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट भी आपके साथ चल जाएंगे, अगर एम्बेसी मांगे तो, लेकिन आप उसको एडिशनली साथ रख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज सेगमेंट है हमारा अपॉइंटमेंट एंड प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा जी, जो लोग एशिया में रहते हैं, वैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर अपॉइंटमेंट का आपको पता बहुत ज़्यादा इशू है। हर दूसरा स्टूडेंट जो है ना वो अपॉइंटमेंट ढूंढ रहा था कि यार अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है, 10-10 लाख, 6-6 लाख, 5-5 लाख की जो है ना वो अपॉइंटमेंट देता है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। एक आम बंदा एक्सपोर्ट जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे इस्लामाबाद है, ढाका है, काठमांडू में स्लॉट्स आती हैं फिर एकदम से बुक हो जाती हैं, लिहाजा आपको अर्ली अप्लाई करना है। अर्ली से मुराद है कि जब एडमिशन जैसे ही ओपन हो अप्लाई कर दीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें, ताकि आपको देर का सामना ना करना पड़े, डिले का सामना ना करना पड़े। एंड सेगमेंट नंबर 6 इज इंटरव्यू क्वेश्चन एंड टिप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा जी, एम्बेसी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाई इटली? There are a lot of countries in Schengen. There are, Sweden. You can apply Sweden. You can apply in another country, UK, USA. But why you choose Italy? So you have a very solid answer and logical answer why you choose Italy. And why this university, और वो जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आपको उसका थोड़ा सा यार प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपको उसका बैकग्राउंड लाजमी पता होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए कि वाई दिस यूनिवर्सिटी इज सो फेमस, what are the main characteristics of particular university. So if you have some knowledge about that concerned university, then you will give a confidently answer. So आपने इस यूनिवर्सिटी को अपने लाजमी पढ़ के जाना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हु इज स्पॉन्सरिंग यू? आपको स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर मीन आपके एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? खुद कर रहे हैं, मामा कर रहे हैं, पापा, चाचा, या कौन कर रहा है आपको, ठीक है। what will you do after studies? This is a very important and tricky question कि वो आपसे पूछते हैं कि आप स्टडी के बाद क्या करेंगे। असल में वो पूछना ही चाह रहे हैं कि स्टडी के बाद आप पाकिस्तान ही आ जाएंगे या फिर वहीं इटली में स्टे करेंगे। देन यू हैव टू आंसर confidently and properly. You should say, after completing my study I will serve my country, I will back to my country and I will serve in a relevant field, ठीक है। अच्छा जी, फिर जवाब देते वक्त जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि you must be confident and keep in your mind when your confidence basically shake, when you showing some fake documents like fake statement, fake admission letter, these kind of things, create some, you will be scared, you will कि यार अब क्या होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने झूठ बोला हुआ है ना, और झूठ हमेशा आपको कहीं ना कहीं शेक कर देता है, ठीक है। क्योंकि इटली एम्बेसी इतने ट्रेन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने फौरन पकड़ लेना कि बंदा झूठ बोल रहा है। यूएसए एम्बेसी में अगर आपका माइनर सा भी कॉन्फिडेंस शेक होता है ना, आपको फौरन से रिजेक्शन मिल जाती है। उनको पता है कि ये झूठ बोला है, और झूठ वो मैंने बताया ना, दे आर टू मच ट्रेन्ड, दे नो the person is right now speaking truth, or what I want to say with you. So you have to be very confident and be a realistic person. And last thing is very important, not last but and least, common rejections and reasons जिसकी वजह से रिजेक्शंस होती हैं। वीक बैंक स्टेटमेंट, फॉल्स और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, लेट अपॉइंटमेंट, सेमेस्टर मिस हो जाता है, फिर रिजेक्शन होती है। अगर आपने 3 गलतियां अवॉइड कर ली तो 90% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, गोल्डन टिप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वीज़ा सक्सेसफुल में आपके बड़े काम आएंगे। याद रखें, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेटेड और अटेस्टेशन आपने इकट्ठी साथ जमा करानी है। ये एक छोटा सा कदम बेसिकली बिग इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। फिर अगर अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है तो पैरेलल में यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट एक्सटेंशन ईमेल जरूर लें, ताकि आपका सेमेस्टर सिक्योर हो सके। आखिर में, अगर आप वाकई इटली में पढ़ने का ख्वाब रखते हैं, तो मेहनत करना चाहते हैं, तो याद रखें कि खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी है। मेरे ऊपर रिलाई नहीं करना कि सब मंसूर बताई जा रहे हैं, देन इट्स ओके। खुद से भी थोड़ी रिसर्च करनी। कहते हैं डूबते को एक तिनके का सहारा, तो ये वही सहारा मैं आपको प्रोवाइड थोड़ा सा कर देता हूँ। इसके ऊपर फर्दर आप खुद रिसर्च किया करें, ताकि आपको पता चले कि यार क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं, अगर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, सो दिस
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग लॉन्ग स्टे वीज़ा। इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे लाज़िम पूछ लीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।